बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रोमानिया वर्क परमिट के प्रोसेस के बारे में कि रोमानिया का वर्क परमिट कितनी देर में इशू होता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भाई मैसेजेस करते हैं कि भाई हमने इतनी देर का वर्क परमिट जमा करवाया, हमारा नहीं निकल रहा, हमें ऑफ़र लेटर आ गया या एजेंट ने हमें सबमिशन सेंड कर दी है, ये चेक कर लें काइंडली ये ओरिजिनल है या फेक है। तो इस चीज़ के बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ के रोमानिया का दोस्तों एक दोस्त है मेरा, उसके अलावा बल्कि एक और दोस्त है, दो ऐसे मैं जिनको जानता हूँ जिनके वर्क परमिट आलमोस्ट एक एक महीने में आए हैं। जी हाँ दोस्तों, पूरे एक महीने में आज अगर डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं तो तकरीबन आलमोस्ट बिलफर्ज आज 8 फरवरी है तो 8 मार्च को या 10 मार्च को उनका वर्क परमिट आ गया। इस तरह उनके साथ हुआ है। ये कैसे पॉसिबल हुआ है कि रोमानिया का जो वर्क परमिट है क्या एक महीने में निकल सकता है? वो वर्क परमिट रियल थे या फेक थे? तो इसका सारा तरीक़ाकार आप लोगों को बताऊंगा। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी, वीडियो को कंप्लीट वॉच करें ताकि ये सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच जाए। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले वही पुरानी रिक्वेस्ट, जो दोस्त चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। दोस्तों सबसे पहले बात तो मैं थोड़ा सा आपको प्रोसेस का बता देता हूँ। मैं ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ इसके ऊपर बना दी हुई हैं, लेकिन चूँकि लोग नए नए जुड़ते जाते हैं, इस वजह से उनको फिर कंप्लीट पिछली चीज़ों का नहीं पता चलता। तो मैं आपको बताता हूँ कि वर्क परमिट का प्रोसेस होता कैसे है बेसिकली। ठीक है, जो आपको ऑनलाइन सबमिशन मिलती है, इसकी कितनी देर बाद वर्क परमिट इशू होता है, जो महीने में जो वर्क परमिट निकला है वो कैसे निकल सकता है, तो सारी डिटेल्स आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप डॉक्यूमेंट्स रोमानिया भेजते हैं या किसी एजेंट को देते हैं या किसी एजेंसी को देते हैं, वो आपकी सिलेक्शन करने के बाद रोमानिया कंपनी को भेज देते हैं। वो कंपनी आपके डॉक्यूमेंट्स दोस्तों आपको सेलेक्ट कर लेती है। फिर उसके लिए आपका जब वर्क परमिट अप्लाई होता है तो आपके डॉक्यूमेंट्स को प्रीपेयर करके उनकी ट्रांसलेशन होती है। ट्रांसलेशन करने के बाद IGI के पोर्टल पे ऑनलाइन सबमिट कर दिया जाता है। उसको बोलते हैं ऑनलाइन सबमिशन, जो 5 पेजेस होते हैं, जिसके फर्स्ट पेज के ऊपर आपका नाम, आपका पासपोर्ट, आपकी डेट ऑफ बर्थ, इस तरह कंपनी की डिटेल्स, काम की डिटेल्स, जो जिसने सबमिट करवाए हैं उसकी डिटेल्स, ये स्टेप बाय स्टेप होती है। पहले पेज पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, इस तरह सारी डिटेल्स होती है। इसके ऊपर मेरी एक प्रॉपर वीडियो, ये पेज क्या होते हैं, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को दोस्तों विजिट करेंगे तो जो पहली वीडियो होगी सबसे ऊपर वो इसी टॉपिक के ऊपर होगी। ठीक है, वो आप देख सकते हैं कि ये दिखने में कैसे पेज होते हैं। तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी हुई है। जब दोस्तों आपकी ऑनलाइन सबमिशन हो जाती है IGI के पोर्टल में, रोमानिया इमिग्रेशन में वर्क परमिट के लिए ऑनलाइन सबमिशन होती है, तो उसके बाद इमिग्रेशन जो है आपको, जब आप ऑनलाइन करते हैं तो दो दोस्तों ईमेल आती हैं आपको, दो, एक ट्रांसमिटेड की ईमेल आती है और दूसरी आपको IGI वेरिफिकेशन की ईमेल आती है, जिसमें आपका जो ऑनलाइन सबमिशन के ऊपर नंबर होता है, वो नंबर आगे डेट और आगे लिखा होता है कि IGI ने आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर दिया है। ठीक है, उससे पहले एक ट्रांसमिटेड की ईमेल आती है। ये दो ईमेल आती हैं जब आप ऑनलाइन डाटा इमिग्रेशन में सबमिट करवाते हैं। उसके बाद जब आपकी IGI से वेरिफिकेशन होती है, आपकी ऑनलाइन सबमिशन हो जाती है, जो 5 पेजेस क्रिएट हो जाते हैं, देन आपको इमिग्रेशन एक ईमेल करती है जिसमें आपको अपॉइंटमेंट दी जाती है फिजिकल सबमिशन की, कि ये बिलफर्ज आपकी 8 फरवरी को ऑनलाइन सबमिशन हुई है, तो अगर इमिग्रेशन में रश नहीं है तो वो 5 दिन बाद भी आपको फिजिकल सबमिशन की डेट दे सकते हैं। अगर रश बहुत ज़्यादा है तो 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 25 दिन बाद, इवन 2, 3, 4, 5 मंथ बाद भी लोगों को फिजिकल सबमिशन की ईमेल मिली है, आई है, डेट मिली है। बिलफर्ज किसी का अगर जनवरी में ऑनलाइन हुआ है तो उसको मार्च में जाके फिजिकल की मिली हुई है या अप्रैल में मिली है। इस तरह भी जिन सिटीज़ में दोस्तों रश ज़्यादा है, वहाँ जो फिजिकल सबमिशन है उसकी जो डेट है वो काफ़ी ज़्यादा आगे चली जाती है। तो उसके बाद जब आप फिजिकल सबमिट, इमिग्रेशन में फिजिकल सबमिशन दोस्तों होती है, तो उसके बाद फिर जाके तो तकरीबन ऑलमोस्ट जो 30 वर्किंग डेज़ हैं, ठीक है, 30 वर्किंग डेज़ में दोस्तों बता रहा हूँ, 30 वर्किंग डेज़ में आपका वर्क परमिट इशू हो जाता है। तो ये सारा प्रोसेस है। इसमें जो जहाँ टाइम लगता है, फिजिकल सबमिशन की डेट मिलने का टाइम लगता है। बिलफर्ज जो ऑनलाइन है, आप जो डॉक्यूमेंट्स सबमिशन, ऑनलाइन सबमिशन, डॉक्यूमेंटेशन करवाना, ट्रांसलेशन करवाना, वो सारी तो ऑलमोस्ट एक वीक में वो कवर कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इमिग्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है वो फिजिकल सबमिशन की डेट आपको कब देती है, 1 महीने बाद, 2 बाद, 3 बाद। जब फिजिकल सबमिट होगा फिर तकरीबन 30 दिन के अंदर अंदर, 40 दिन के अंदर अंदर आपका वर्क परमिट, हद से ज़्यादा 45 दिन लगते हैं। ये भी आपको बता दूँ,
अगर किसी को फिजिकल सबमिशन की भी ईमेल मिल मसूल हो चुका है और उसके एजेंट ने उसके डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दिए, लेकिन उसका 2 से 3 महीने हो गए हैं, वर्क परमिट स्टिल नहीं आया, तो इसका मतलब है कि उसके वर्क परमिट रिजेक्ट हो गया, इमिग्रेशन ने उसको रिजेक्ट कर दिया। अगर क्योंकि मोस्टली बल्कि होता ही ऐसे है कि जिस जब फिजिकल सबमिशन हो जाती है तो उसके बाद तकरीबन 30 से 45 दिन के अंदर अंदर वर्क परमिट इमिग्रेशन दे देती है। जो एवरेज है, जो मेजोरिटी है, वो तकरीबन 30 दिन के अंदर वर्क परमिट आ जाता है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 45 दिन का टाइम ले लें, इससे ऊपर नहीं जाते, वो केस को रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है। और इसमें एक और चीज़ आपको बड़ी बताता चलूँ कि अगर आपका करेक्टर सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया तो आपका बिलफर्ज जब आपने अप्लाई किया था करेक्टर सर्टिफिकेट वैलिड था, लेकिन जब आपकी फिजिकल सबमिशन हुई है तब आप न्यू करेक्टर, मोस्टली एजेंट आपसे न्यू करेक्टर सर्टिफिकेट मांगते हैं जमा करने के बाद, तो तब आपकी फिजिकल सबमिशन होती है। फिजिकल सबमिशन करवाने से पहले आप नया करेक्टर सर्टिफिकेट जमा करवा देते हैं, आपका वर्क परमिट आ जाता है। ठीक है। और ये काम आपका नहीं है, ये जो बंदा वहाँ काम कर रहा है उसका काम है कि जब फिजिकल सबमिशन करवानी है तब देखना है कि सारे डॉक्यूमेंट्स वैलिड हैं, कहीं करेक्टर सर्टिफिकेट एक्सपायर तो नहीं है, कि उसके ऊपर कोई मसला तो नहीं है, तब वो जमा करवाएं, तो फिर आपका वर्क परमिट जो है वो अपने टाइम के मुताबिक इशू हो जाता है। अब आते हैं दोस्तों जो टॉपिक है, जो मेन है कि 1 महीने में वर्क परमिट कैसे आ जाता है क्या, क्योंकि ऐसे एरिया दोस्तों मैंने देखे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है। ठीक है। इमिग्रेशन 3 से 4 महीने का टाइम दे दिया, वहाँ वर्क परमिट ऑलमोस्ट 1 महीने में आए हैं। और 2 से 3 बंदे ऐसे डिफरेंट मैंने देखे हैं जिन्होंने वर्क परमिट अप्लाई किए और उन्होंने तकरीबन 30 दिन 32 दिन 35 दिन के अंदर वर्क परमिट सबमिट उनका आ गया। मतलब जब डॉक्यूमेंट्स उन्होंने सबमिट करवाए, मुझे बताया और भाई आज हमने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दिया रोमानिया वर्क परमिट के लिए, और उससे तकरीबन 1 महीना और 2 दिन 4 दिन 5 दिन बाद उनके वर्क परमिट मसूल हो गए। फिर मुझे सेंड किए, भाई ये देखें वर्क परमिट हमारे मसूल हो गए हैं। और दोस्तों वो 100% जेन्युइन वर्क परमिट थे। उनकी जब अपॉइंटमेंट्स अप्लाई की, उनकी अपॉइंटमेंट्स भी मिल गई। ठीक है। मतलब उनका सारा कुछ जेन्युइन था। ये कैसे पॉसिबल है, 1 महीने में वर्क परमिट कैसे आ सकता है। ठीक है। ये एक बड़ी एक हैरानगी वाली चीज़ है कि ऐसा कैसे हो सकता है जब इमिग्रेशन 3 से 4 माह का टाइम दे रही है। तो दोस्तों ऐसे लोग जिनके वहाँ तल्लुकात होते हैं, लिंक होते हैं, वो विदाउट ऑनलाइन सबमिशन करने के बाद वो फिजिकल सबमिशन की अपॉइंटमेंट का वेट नहीं करते, और ऑनलाइन के बाद वो डायरेक्ट ही विदाउट अपॉइंटमेंट वो आपके डॉक्यूमेंट्स इमिग्रेशन में सबमिट करवा देते हैं। उनके चार्जेस कुछ ज़्यादा होते हैं। मतलब जिन बंदों ने निकलवाए उन्होंने काफ़ी पैसे पे किए, तो उन्होंने मुझे बताया था कि हमने भाई इसके बहुत ज़्यादा पैसे दिए हैं, इसलिए हमारा 1 महीने में निकल आया है। ठीक है। उनके लिंक जिस बंदे के थ्रू वो जिस एम्प्लॉयर के जिस कंपनी के थ्रू वो जमा करवा रहे थे ऑलमोस्ट उसका लिंक थे, और उन्होंने विदाउट फिजिकल सबमिशन की अपॉइंटमेंट लिए, डॉक्यूमेंटेशन की, ट्रांसलेशन की और डायरेक्ट जाके इमिग्रेशन में सबमिट करवा दी, और इमिग्रेशन ने 30 दिन के अंदर अंदर उनको वर्क परमिट इशू कर दिया। तो इस तरह 1 महीने में दोस्तों उनके वर्क परमिट निकले। अदरवाइज जिन एरियाज में रश है वहाँ इम्पॉसिबल है कि 1 महीने में वर्क परमिट निकले विदाउट लिंक, विदाउट तल्लुकात। ठीक है। या कुछ ले दे के जो भी इनके मामलात हैं ये वो बेहतर जानते हैं। जैसे भी हाँ एक और तरीका है वर्क परमिट 1 महीने में निकलने का, लेकिन वो रश वाली जगह पे नहीं, ऐसी जगह जहां रश कम है, बिल फर्ज ऑनलाइन सबमिशन करवाने के 1 वीक के अंदर अंदर फिजिकल सबमिशन की डेट मिल जाती है। बिल फर्ज किसी ने 10 फरवरी को ऑनलाइन करवाई और 20 फरवरी को उसको फिजिकल सबमिशन की डेट मिल गई है, और 20 फरवरी को उसने जमा करवाए और इमिग्रेशन ने 1 महीने के अंदर अंदर ऑलमोस्ट 15 दिन के अंदर वर्क परमिट इशू कर दिया। तो इस तरह उनका इस तरह भी वर्क परमिट हो सकता है, लेकिन ये बहुत कम चांसेस हैं। बहुत कम एरियाज ऐसे हैं जहाँ रश कम है, बहुत ज़्यादा रश है, खासतौर पर बड़े सिटीज़ में, बुकारेस्ट में। तो दोस्तों वहाँ अगर वर्क परमिट 1 महीने में आता है तो उसका फिर यही सोर्सेज है कि वो विदाउट फिजिकल सबमिशन की अपॉइंटमेंट डॉक्यूमेंटेशन इमिग्रेशन में जमा करवा देते हैं, और इमिग्रेशन उसको 1 महीने के अंदर अंदर वर्क परमिट इशू कर देते हैं। तो ये एक चीज़ थी जो वर्क परमिट के प्रोसेस का भी दोस्तों इस वीडियो में क्लियर हो गया है। 1 महीने में कैसे वर्क परमिट निकलता है, सारी डिटेल्स मैंने इस वीडियो में बता दिया है। और इसके अलावा भी अगर वर्क परमिट के रिलेटेड आपको किसी किस्म का क्वेश्चन हो, आप कमेंट्स कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर रब्ता कर सकते हैं, फेसबुक पेज पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।